अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 15 अगस्त 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज यकुम रबी अव्वल 1448 हिजरी है। आज जश्न आज़ादी के मौके पर मैं तमाम नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते की सुबह 80वें यौम आज़ादी के मौके पर राजघाट पहुँचकर बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कौम को मुबारकबाद पेश की और नौ आबादियाती हुक्मरानी के खिलाफ जंग में इनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आज़ादी पसंदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के जंगजुओं के ख्वाब मुल्क को तहरीक देते रहते हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की तामीर की सिमत काम कर रहा है। आज हफ्ते को यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर कौमी परचम लहराया। लाल किले से वंदे मातरम गाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि मेरे प्यारे हमवतनों, कोई कौम तब अजीम बनती है जब वो अपने मकासद को हासिल कर लेती है, जब वो अपने ख्वाबों, अपने अज़्म और अपनी सलाहियत के बलबूते पर आगे बढ़ती है। बड़े ख्वाब भी हमारी सोच को वसअत देते हैं। लाल किले से मोदी ने कहा कि मुल्क अब छोटे ख्वाबों से नहीं चलेगा, बड़े ख्वाब हमारी सोच को वसअत देते हैं। उन्होंने 2047 तक एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के हदफ के बारे में बात की है। मोदी ने कहा कि हाल ही में मुल्क के कुछ हिस्से सैलाब की जद में आए हैं। बहुत से ख़ानदान मुतासिर हुए हैं। हम इनके दुख और तकलीफ़ को गहराई से समझ रहे हैं। मैं मुतासरा ख़ानदानों को यकीन दिलाता हूँ कि हम और पूरा मुल्क इनके साथ खड़ा है। 80वें यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, एक कौम अजीम बनती है और अपने मकासद को हासिल करती है जब वो अपने ख्वाबों, अपने अज़्म और अपनी सलाहियतों के बलबूते पर आगे बढ़ती है। मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज हफ्ते को 80वें यौम आज़ादी के मौके पर नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान और जी किशन रेड्डी ने भी अपनी अपनी रिहाइशगाहों पर तिरंगा लहराया और इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। चौहान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लाल किले की फसील से कौम से खिताब कर रहे हैं और उन्होंने हुकूमत को लोगों की ज़िंदगियों में ज़ाहिर करने की अपनी कॉल को याद किया। आज हफ्ते को तारीखी लाल किले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 80वें यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान कौमी नगमा वंदे मातरम पूरी तरह से बजाया गया। इस गाने के बाद कौमी तराना जन गण मन बजाया गया। साल 2026 वंदे मातरम के 150 साल का निशान है। जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मशहूर लाल किले की फसील से कौमी परचम लहराया, तकरीब को 1721 फील्ड बैटरी तकरीब के जरिए देसी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन्स का इस्तेमाल करते हुए 21 तोपों की सलामी के साथ हम आहंग किया गया। पहली बार यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले पर वंदे मातरम गूंज उठा। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट से कबल आज हफ्ते को गाल में तिरंगा लहराकर मुल्क का 80वां यौम आज़ादी मनाया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने एक वीडियो शेयर की जिसमें हिंदुस्तान टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभम गिल समेत टीम के दीगर अरकान ने परचमकशाई की तकरीब में शिरकत की। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यौम आज़ादी के मौके पर टीम इंडिया पहले श्रीलंका इंडिया टेस्ट से पहले तिरंगा लहराने के लिए गाल में जमा हुए। आज हफ्ते को 15 अगस्त 2026 को लाल किले से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तोनाई की हिफाजत को वक्त की सबसे फौरी ज़रूरत करार दिया। उन्होंने कहा कि चिप्स, मसनूई ज़हानत और डेटा सेंटर्स जैसे शोबों को बड़ी मकदार में बिजली की ज़रूरत होगी, इसलिए न्यूक्लियर पावर को मजबूत करना ज़रूरी है। उन्होंने वादे किया कि मुल्क 2047 तक 100 गीगावाट जोहरी तोनाई का हदफ हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है। इस दिहाई में 5 नए जोहरी रिएक्टर बनाने का हदफ भी मुकर्रर किया गया। इस साल हिंदुस्तान ने फास्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम संग मील उभर किया। इससे आइटमी ईंधन में खुद इन्हिसारी की राह हमवार हुई है। आज हफ्ते को दिल्ली, श्रीनगर और हरियाणा भर में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है, क्योंकि हिंदुस्तान अपने 80वें यौम आज़ादी की तकरीबात मना रहा है। एक महफूज और पुरअमन जश्न को यकीनी बनाने के लिए अहम मुकामात, सरहदों और हसास इलाकों पर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया। कौमी दारुकूमत में लाल किले पर यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल कई इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। राजघाट के आसपास समेत अहम मुकामात पर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था, जबकि रुकावटें और दीगर हिफाजती इंतजाम किए गए। दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को राजघाट और इसके आसपास तैनात किया गया है ताकि लोगों की रुकावटें और नकल व हरकत पर नज़र रखी जा सके। ये तैनाती यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब से कबल दारुलहुकूमत के लिए मजमूई सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा समझा गया। अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक टूरिस्ट ने यौम आज़ादी के मौके पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के मशहूर लाल किला चौक पर आज हफ्ते को अपने जिस्म को हिंदुस्तानी तिरंगे के रंगों में पेंट करके और फ़ख्र से कौमी परचम लहराया।
अहमदाबाद के टूरिस्ट ने अरुण हरियाणी लाल चौक का दौरा किया, जिसमें छोटे छोटे कौमी निशानात थे और हिंदुस्तानी परचम की नुमाइश करते हुए उन्होंने श्रीनगर के क़ल्ब में कौमी तकरीब का जश्न मनाया। हरियाणी जो 2022 से कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया जैसे अहम कौमी मौक़ों के दौरान वादी में आना चाहते हैं। तिरंगे के रंगों में रंगे इसके जिस्म के साथ इसकी मखसूस शक्ल ने लाल चौक पर लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई, जिनमें बच्चे भी शामिल थे जो इसके इर्द गिर्द जमा थे। गली गली में नारा है हिंदुस्तान हमारा है, इसके नारे लगाते हुए हरियाणी ने कहा कि कौमी तकरीबात के दौरान कश्मीर के इनके दौरे इन्हें फ़ख्र का एक मजबूत एहसास दिलाते हैं। हिंदुस्तान के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर मारूफ रेत आर्टिस्ट और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता सुदर्शन पटनायक ने आज उड़ीसा के पूरी बीच पर एक खुसूसी हुब्बुल वतनी का रेत का मुजस्मा बनाया, जिसमें पैगाम था यौम आज़ादी मुबारक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हुब्बुल वतनी कौमी इत्तेहाद और इत्तेहाद के जज्बे को मनाने के। आर्ट वर्क में हिंदुस्तानी तिरंगे को इसके मरकज़ में दिखाया गया है, जिसके दोनों तरफ 2 मोर रखे गए हैं, जो हिंदुस्तान के भरपूर सकाफती विरसा, खूबसूरती और इत्तेहाद की अलामत है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर कौम के नाम अपने खिताब में कहा है कि हिंदुस्तान का आइन मुल्क के लोगों का बनाया हुआ है और ये शहरियों की शराकत पर मबनी है। मादर जमहूरियत हिंदुस्तान की सरजमीन के बाशिंदों में अवाम की शिरकत का जज्बा हमेशा से रहा है और अहले वतन इसे नई तौनई के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी मुहिमात को अवाम की शिरकत के जरिए आगे बढ़ाया जाना हिंदुस्तानी जमहूरियत की एक हौसला अफजा कामयाबी है। सदर जमहूरिया हिंद ने इस मौके पर नौजवानों से मुतालिक खिताब भी किया और कहा कि मुल्क की कुल आबादी का 65% हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है और ये नौजवान आबादी हिंदुस्तान की सबसे कीमती दौलत नेज़ मुल्क के सुनहरे मुस्तकबिल का भरोसा है। द्रौपदी मुर्मू ने कौम के नाम अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान के नौजवान बासलाहियत, पुरअज़्म और हुनरमंद है। ज़मीनी सतह पर नौजवानों के जरिए मुख्तलिफ मसाइल के निकाले गए नए और अमली हल मुआशरे और मुल्क के तईं इनके अहद को ज़ाहिर करते हैं और मुल्क के सुनहरे मुस्तकबिल के तईं एतमाद को मजबूत करते हैं। मरदमशुमारी 2027 से मुतालिक मरकज़ी हुकूमत ने दूसरे मरहले में 40 सवालात तय किए हैं। इस दौरान लोगों से इनकी ज़ात और कोविड वैक्सीन से मुतालिक मालूमात भी हासिल की जाएगी। ये 1931 के बाद पहली जामे ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी होगी। ख़ास बात है कि यह मरदमशुमारी हिंदुस्तान की पहली मुकम्मल तौर पर डिजिटल मरदमशुमारी भी होगी। इस मरदमशुमारी में जो अहम सवालात पूछे जाएंगे, इनमें शख्स का नाम, ख़ानदान के सरबराह से रिश्ता, जिन्स, तारीख़ पैदाइश और मुकम्मल उम्र, मौजूदा अज़वाजी हैसियत, शादी के वक्त उम्र, शौहर या बीवी का नाम, कौमियत, मजहब, ज़ात, वालिदैन की मालूमात, माजूरी, मादरी ज़बान और दीगर मालूम ज़बानें, ख़वानदगी, डिजिटल ख़वानदगी, हैसियत, तालीम, मुलाजमत व रोज़गार, सनत, तिजारत और दीगर मालूमात शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के असेंबली इंतखाबात से कबल समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल यादव के एक बयान ने रियासत की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ मोहम्मद आज़म खान से जेल में मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने रामपुर में कहा कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनने पर मोहम्मद आज़म खान को रियासत का वज़ीर दाखिला बनाया जाएगा। शिवपाल यादव ने आज़म खान को अहम माहिर तालीम करार देते हुए रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मसला भी उठाया। उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी 2027 के असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी के अहम इंतखाबी मौज़ूआत में शामिल होगी। शिवपाल यादव ने आज़म खान और यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अफसरान के खिलाफ भी इक़्तिदार में वापसी के बाद कार्रवाई का इशारा वाज़े दिया है। शिवपाल यादव के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के दीगर लीडर्स भी मोहम्मद आज़म खान की हिमायत में सामने आए। एसपी की रुकन पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने भी आज़म खान के कद और किरदार की अहमियत का इजहार किया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले जयपुर में जेनजी राइजिंग टूर के तहत एक अवामी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें आयसा की तलबा लीडर नेहा बोरा और इंडियन यूथ कांग्रेस की गुरमेहर कौर ने खिताब किया। दोनों ने मरकज़ की पॉलिसियों, तालीम, रोजगार और तलबा तहरीकों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम में एनटीए को ख़त्म करने, नई तालीमी पॉलिसी वापस लाने और तलबा पर लाठीचार्ज और कार्रवाई के मामले में अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा किया गया। मुंबई हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले में दर्ज मुकदमे के खिलाफ मजलिस के रुकने असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी की दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया। नांदेड़ से शाये एक रोजनामा नांदेड़ टाइम्स ने 14 अगस्त की इशात में यह खबर शाये की है, जिसके मुताबिक रुकने असेंबली ने नांदेड़ जिले की अर्दापुर मुकामी अदालत में जेर दौरान मुकदमे को कालादम करने के लिए मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच पर दरख्वास्त दायर की थी। बताया जाता है कि 8 दिसंबर 2021 में बल्दी इंतखाबात के मौके पर अकबरुद्दीन अवैसी ने अर्दापुर तालुके में जलसे आम से खिताब किया था, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर तनाज़े पर इजहार ख्याल किया। बीजेपी रुकने असेंबली मलऊन राजा सिंह ने हैदराबाद की मुकामी अदालत में अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ शिकायत दर्ज की।
अदालत के अहकामात पर नांदेड़ के अर्धापुर पुलिस स्टेशन में भी मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने 15 मार्च 2024 को चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद मुकामी अदालत के जज ने रुकन असेंबली को समन जारी किया था। समन की वसूली के बाद अकबरुद्दीन अवैसी ने मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच पर दरख्वास्त दायर की और मुकदमे को कालादम करने की अपील की। इनका दावा था कि जलसे-आम में कोई इश्तिहालअंगेज तकरीर नहीं की गई। मुकदमे में 3 साल बाद चार्जशीट दाखिल की गई है। औरंगाबाद बेंच ने जस्टिस RM जोशी ने अकबरुद्दीन अवैसी की दरख्वास्त को नामंजूर कर लिया और मुकामी अदालत में दफा 295A के तहत मुकदमा जारी रहेगा। हैदराबाद में एडवोकेट ख्वाजा मोइनुद्दीन कत्ल केस में गिरफ्तार महबूब आलम खान की जमानत पर चंचलगुड़ा जेल से रिहाई अमल में आ गई। गुज़िश्ता रोज नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने उनकी मशरूत जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया था और मुतालिका अदालत में 1 लाख रुपए की 2 जमानतें जमा करने की हिदायत दी थी। कार्रवाई की तकमील पर आज उनकी रिहाई अमल में आई और रिहाई के बाद बजरिया एम्बुलेंस खान की दवाखाना मुंतकिल किया गया। एडवोकेट ख्वाजा मोइनुद्दीन कत्ल केस में पुलिस ने महबूब आलम खान, उनके बेटे मुजाहिद आलम खान और दीगर को 29वें को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अदालत ने जमानत की मंजूरी में 22 शराइत भी आयद की हैं, जिनमें मुलजिम का पासपोर्ट अदालत में जमा कराने, बगैर इजाज़त के मुल्क ना छोड़ने और नामपल्ली पुलिस में चार्जशीट दाखिल करने तक हर 4 शुबे को सुबह 11 ता 2 बजे दिन के दरमियान हाजिरी लाजिम करार दिया और तहकीकाती अहदेदारों से ताउन का भी हुक्म दिया। जेल से रिहाई के वक्त महबूब आलम खान के कई मदा मौजूद थे। गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला ने आज 15 अगस्त को 80वें यौम आज़ादी के मौके पर रियासत के अवाम और मुल्क के शहरियों को दिली मुबारकबाद पेश की। आज एक बयान में गवर्नर ने अवाम से अपील की कि वो इन मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को तशक्कुर के साथ याद करें, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए जुर्रत, अज़्म और लगन के साथ जद्दोजहद की। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि आज मुल्क के शहरी जिस आज़ादी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं वो मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों और बहादुरी का नतीजा है। उन्होंने हर शहरी पर जोर दिया कि वो मुल्क की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने रियासती वज़ीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद दामोदर राज नरसिम्हा से ख्वाहिश की कि महकमा सेहत के मुतालिका हुक्काम को ज़रूरी हिदायत जारी करें कि मतलूबा तिब्बी आलात और साजो सामान की जल्द अज जल्द ख़रीदारी और तनसीब उस्मानिया दवाखाने में अमल में लाई जाए। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वज़ीर सेहत की मुदाखलत में इस मामले में बहुत मददगार साबित होगी। ओवैसी ने कहा कि उस्मानिया दवाखाने में एक्सरे आलात गैर कारकर्द हो गए हैं, जिसकी वजह से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। एक्सरे आलात का हुसूल, सरबराही और तनसीब जंगी खतूत पर ज़रूरी है। सदर मजलिस ने कहा कि उस्मानिया दवाखाने में एक्सरे आलात गैर कारकर्द होने की वजह से मरीज परेशान हैं। उस्मानिया दवाखाना एक सरकर्दा निगहदाश्त सेहत का इदारा है। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत के गरीब तलबा की तालीमी फ़ीस के बोझ की वजह से मुतासिर ना हो, इस मकसद से हुकूमत ने फ़ीस रीइंबर्समेंट स्कीम में इनकलाबी तब्दीलियाँ की है। उन्होंने कहा कि आइंदा तालीमी साल से तलबा के अकाउंट्स में फ़ीस रीइंबर्समेंट की रकम पेशगी जमा की जाएगी। रवां साल की फ़ीस रीइंबर्समेंट के लिए हुकूमत पहले ही 250 करोड़ रुपये बैंक अकाउंट्स में जमा कर चुकी है। टैंकमेंट के HMDA ग्राउंड्स में महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले के मुजस्समों की नकाबकशाई के बाद मुनक़िदा जलसे-आम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मुस्तक़बिल में कॉलेज में दाखिला लेने के बाद तलबा ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करेंगे और 1 माह के अंदर फ़ीस रीइंबर्समेंट की रकम इनके अकाउंट्स में जमा कर दी जाएगी। दुनिया में ऐसे लोगों की अक्सरियत है जो खुद के लिए जीते हैं, दूसरे इंसानों की मदद करने, इनकी ज़िंदगियां बचाने, दूसरों के दुख दर्द बांटने से इनका कुछ लेना देना नहीं होता। वो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं। ऐसे लोगों का जीना मरना कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, जबकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की ज़िंदगियां बचाने अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल देते हैं, जिनमें कुर्बानी, हमदर्दी और सबसे बढ़कर इंसानियत का जज्बा कूट कूट कर भरा होता है। ऐसे ही लोगों में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बहादुर व दिलेर नौजवान रहमत पाशा भी शामिल हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बोंडी झील पर, जो कि एक मशहूर तफरीही मुकाम है, 1-2 की नहीं बल्कि 20 लोगों की ज़िंदगियां बचाई और नस्ली मुनाफरत के बाद फायरिंग वाक़े में बेशुमार मर्द व ख़वातीन की ज़िंदगियां बचाकर रहमत पाशा ने अपने शहर हैदराबाद, अपनी रियासत तेलंगाना और अपने मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। रहमत पाशा आज न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान से मुलाकात के लिए दफ्तर रोज़नामा सियासत पहुँचे। इससे कबल वो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, BRS के कारगुजार सदर KTR के कविता और दीगर से मुलाकात की। ताम अफसोस की बात यह रही कि वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी या इनकी हुकूमत ने ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में रियासत तेलंगाना का नाम रोशन करने वाले रहमत पाशा के लिए किसी अवार्ड का ऐलान किया, ना ही कोई अराजी वगैरह देने का तयक़ुन दिया। इसके बरक्स हुकूमत ऑस्ट्रेलिया ने फौरी तौर पर इन्हें रहमत पाशा को वहाँ का PR दे दिया, साथ ही शुजात अवार्ड से भी नवाजा।
जहाँ तक मरकज़ी हुकूमत का सवाल है, 15 अगस्त को यौम जश्न आज़ादी के मौके पर रहमत पाशा को शुजात अवार्ड से नवाज सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, जिस पर अफसोस ही किया जा सकता है। बहरहाल जनाब आमिर अली खान ने रहमत पाशा को तयक़ुन दिया कि उन्होंने बेकसूर लोगों की ज़िंदगियाँ बचाकर जो कारनामा अंजाम दिया है, इसके लिए वो मरकज़ी व रियासती हुकूमतों से नुमाइंदगी करेंगे कि मुल्क का नाम रोशन करने वाले इस नौजवान को शुजात अवार्ड से नवाजें। तो ये था आज का खबरनामा। नाज़रीन, इस खबरनामे को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इससे मुतालिक आपके पास जो भी ख्यालात है कमेंट के ज़रिए हमें वाकिफ़ करवाइएगा। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।